नाउ वी हैव फाइबर्स। हमने सेल्स वगैरह डिस्कस कर ली, कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन सी सेल्स होती है। अब हम करते हैं फाइबर्स डिस्कस। जनरली हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ फाइबर्स होते हैं। एक होता है कोलेजन, रेटिकुलर एंड इलास्टिक फाइबर्स हैं, इलास्टिन फाइबर्स बोल लो, ठीक है। ये दो जो है हमारे पास रेटिकुलर और कोलेजन फाइबर जो हैं, ये दो मेनली बने होते हैं कोलेजन फैमिली के प्रोटीन से, ठीक। इलास्टिक फाइबर जो होते हैं ये बने होते हैं इलास्टिन से। गॉट इट। नाउ वी आर डिस्कसिंग कोलेजन इन डिटेल। कोलेजन जो है ये बनाता है एक्स्ट्रा सेलुलर फाइबर्स, शीट्स बनाता है या नेटवर्क्स बनाता है, ठीक है। ये कोलेजन जो है इट्स रेजिस्टेंट टू द शेयरिंग एंड टीयरिंग फोर्सेस। हमारी बॉडी में जो लगते हैं ये बहुत स्ट्रांग होता है, तो शेयरिंग एंड टीयरिंग फोर्सेस जो है उनको रेजिस्ट करता है, ठीक। कोलेजन इज़ द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन द ह्यूमन बॉडी, ये हमने पहले ही डिस्कस किया। इट कंपोजेज ऑफ द 30% ऑफ द बॉडी इज ड्राई वेट। 30% हमारी बॉडी का ड्राई वेट जो है वो क्या होता है, वो कोलेजन होता है। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ द कोलेजन ऑन द बेस ऑफ अल्फा चेन सब यूनिट्स, ठीक। हमारे पास ऑन द बेस ऑफ अल्फा चेन सब यूनिट्स 3 टाइप्स ऑफ कोलेजन होते हैं। एक होता है फाइब्रिलर कोलेजन, एक होता है हमारे पास नेटवर्क और शीट फॉर्मिंग कोलेजन, तीसरा होता है लिंकिंग और एंकरिंग कोलेजन। नाउ फाइब्रिलर कोलेजन में हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ कोलेजन होते हैं, 1, 2 एंड 3, ठीक है ना। इनमें से 1 जो है कोलेजन टाइप 1, आप याद रखना, दिस इज़ द मोस्ट एबेंडेंट टाइप ऑफ कोलेजन। ऑलमोस्ट हमारी बॉडी में जितना भी कोलेजन है उसमें से 90% कोलेजन जो है वो कौन है, टाइप 1 कोलेजन है, ठीक है ना। तो फाइब्रिल कोलेजन जो है, पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट्स एग्रीगेट टू फॉर्म लार्ज फाइब्रिल्स। पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट्स जो है ये आपस में जुड़ जाते हैं, बनाते हैं लार्ज फाइब्रिल्स, बहुत सारे बड़े फाइब्रिल्स बनाते हैं। नाउ कोलेजन टाइप 1 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात है। मोस्ट एबंडेंट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कोलेजन फॉर्म्स लार्ज इओसिनोफिलिक बंडल्स। कोलेजन टाइप 1 जो है आपस में एग्रीगेट हो जाता है, इओसिनोफिलिक बंडल्स बनाता है, जिन्हें हम कोलेजन फाइबर्स बोलते हैं, ठीक है ना। 90% ऑफ द टोटल कोलेजन इन द बॉडी इज क्या, कोलेजन टाइप 1। ये जो कोलेजन टाइप 1 है ये कनेक्टिव टिश्यू को फिल करता है और कुछ स्ट्रक्चर बनाता है, जैसे टेंडन्स बनाता है, ऑर्गन कैप्सूल्स बनाएगा या डर्मिस बनाएगा। जनकिरिया पे आप ये चीज़ें देख सकते हो, अगर आपने साइड में रखी होगी जनकिरिया, ये जनकिरिया से ही मैंने निकाले हैं सिंप्लीफाइड तरीके से। और एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कोलेजन टाइप 1 के रिलेटेड, देखो कोलेजन इज़ अ प्रोटीन, ये आपको पता है, और प्रोटीन इज़ मेड अप ऑफ क्या, अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन इज़ मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स, और कोलेजन टाइप 1 में हर तीसरा अमाइनो एसिड कौन है, ग्लाइसिन है। आ सकता है एग्जाम में, अच्छा क्वेश्चन है। नाउ वी हैव सेकेंड टाइप ऑफ द कोलेजन, दैट इज नेटवर्क और शीट फॉर्मिंग कोलेजन्स। इनमें हमारे पास आता है टाइप 4 कोलेजन। टाइप 4 कोलेजन के जो सब यूनिट्स होते हैं वो कौन प्रोड्यूस करते हैं, एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल सेल्स जो है हमारे पास जो है टाइप 4 कोलेजन के सब यूनिट्स को प्रोड्यूस करते हैं। एंड टाइप 4 कोलेजन इज द मेजर स्ट्रक्चरल प्रोटीन ऑफ एक्सटर्नल लेमिना एंड बेसल एपिथेलियल लेमिना, ये चीज़ आप याद रखना। नाउ लिंकिंग और एंकरिंग कोलेजन्स। लिंकिंग और एंकरिंग कोलेजन जो है ये दिस लिंक्स फाइब्रिलर कोलेजन्स टू वन अनदर। ये एक फाइब्रिलर कोलेजन लिंकिंग एंकरिंग कोलेजन आएगा, इन दोनों को आपस में लिंक करेगा, और इस सब को, ये जो इसने लिंक किया, इनको अदर हमारे पास जो ईसीएम के कंपोनेंट्स होते हैं उनके साथ लिंक करेगा, ठीक है। इसमें हमारे पास है टाइप 7 कोलेजन। टाइप 7 कोलेजन जो इट बाइंड्स टू टाइप 4 कोलेजन। टाइप 4 कोलेजन इज द स्ट्रक्चरल प्रोटीन ऑफ क्या, टाइप स्ट्रक्चरल प्रोटीन ऑफ एपिथेलियल लेमिना या बेसल एपिथेलियल लेमिना, ठीक है। तो बेसल एपिथेलियल लेमिना में हमारे पास क्या है, टाइप 4 कोलेजन। टाइप 4 कोलेजन के साथ बाइंड होता है टाइप 7 कोलेजन, और ये नीचे जो है हमारे पास रेटिकुलर लेमिना होता है उसके साथ बाइंड करता है, उसके साथ एंकर करता है, किसको, anchors the basal lamina to the underlying reticular lamina. Got it? Now कोलेजन सिंथेसिस के बारे में, कोलेजन सिंथेसिस देखो फिर डिटेल में दिया गया कोलेजन कैसा बनता है बुक पे, वो नोट्स पे नहीं है, वो आप बुक से देख लेना। हेयर आई विल शो यू। हाँ ये है कोलेजन सिंथेसिस, ये थोड़ा सा इसमें डिटेल्स दी गई है, ये आप खुद देखना, ये नोट्स में नहीं है, बट जनरल ओवरव्यू में दे रहा हूँ। कोलेजन सिंथेसिस कौन करती है, फाइब्रोब्लास्ट, हमने पहले ही डिस्कस किया है। कोलेजन इज सिंथेसाइज्ड एंड सेक्रेटेड बाय कौन, फाइब्रोब्लास्ट्स। बाकी सेल्स भी करती है, बट मेनली ये काम है किनका, फाइब्रोब्लास्ट का। पहले जो है हमारे पास इनिशियल प्रो कोलेजन अल्फा चेन्स बनती है, ये
पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, किन में बनते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इन प्रोकोलेजन इनिशियल प्रोकोलेजन चेन्स को आपस में लाया जाता है, इनको स्टेबलाइज किया जाता है, एग्रीगेट किया जाता है, और स्टेबलाइज किन से किया जाता है, इनको डाइसल्फाइड बॉन्ड से। डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, इनके जो कार्बोक्सिल टर्मिनल्स होते हैं उन पे डाइसल्फाइड बॉन्ड्स से इनको स्टेबलाइज किया जाता है, तो ट्रिपल हेलिक्स कोलेजन बनता है। ट्रिपल हेलिक्स होना कोलेजन का एक डिफाइनिंग फीचर है। डिफाइनिंग फीचर ये आ सकता है एग्जाम में, क्या है कोलेजन का, इट्स अ ट्रिपल हेलिक्स मॉलिक्यूल, ठीक है। फिर इसकी एक्सोसाइटोस वगैरह होता है, क्लीव हो जाता है प्रो कोलेजन मॉलिक्यूल वगैरह में, वो डिटेल्स आप इसकी देख लेना। Now we have reticular fibers. Reticular fibers are found in like delicate connective tissue जो हमारी बॉडी में होते हैं उनमें पाया जाता है। स्पेसिफिकली लाइक इम्यून सिस्टम ऑर्गन्स जो हमारे पास होते हैं उनमें रेटिकुलर फाइबर्स पाए जाते हैं। इट्स मेनली कंसिस्ट ऑफ टाइप 3 कोलेजन। हमारे रेटिकुलर फाइबर्स में मेनली जो है टाइप 3 कोलेजन होता है, ठीक है। इट्स स्टैंड ब्लैक, इंपॉर्टेंट बात, इट्स स्टैंड ब्लैक आफ्टर इम्प्रेगमेंटेशन विद द सिल्वर साल्ट, दस कॉल्ड एगाइरोफिलिक। रेटिकुलर फाइबर्स हमारे पास, इसे हम बोलते, एग्जाम में आ सकता है, हमारे शायद एग्जाम में आया था, एगाइरोफिलिक होता है। एगाइरोफिलिक कौन सा फाइबर होता है, रेटिकुलर फाइबर होता है एगाइरोफिलिक। क्यों, जब हम इसमें सिल्वर साल्ट्स डालते हैं ये क्या हो जाता है, ब्लैक स्टैन कर जाता है, ठीक। इसमें 10% कार्बोहाइड्रेट होता है, 1% इसमें शायद कोलेजन होता है, वो बुक पे दिया गया है, बुक पे आप ये चीज़ देख लेना। हेयर आई शो यू, हाँ, तो 1% ऑफ अदर कोलेजन फाइबर्स, ठीक है ना, 10% इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। ये मैंने इस पे ये हाईलाइट भी कर रहा है, तो ये आप देख सकते हो। नाउ वी हैव इलास्टिक फाइबर्स। इलास्टिक फाइबर्स हैव रबर लाइक प्रॉपर्टीज। इलास्टिक जब आप बोलते हो दैट मीन्स स्ट्रेच कर रहा होगा, इलास्टिक रबर लाइक होगा, ठीक है। इट ऑकर्स इन फेनेस्ट्रेटेड शीट्स की तरह होता है, जिसे हम इलास्टिक लेमेले बोलते हैं, ठीक। इट्स कंपोज्ड ऑफ फाइब्रिलिन का कंपोज्ड होता है, और ये फाइब्रिलिन जो होते हैं ये नेटवर्क ऑफ माइक्रोफाइब्रल्स बनाते हैं। ये माइक्रोफाइब्रल जो है इलास्टिन में एम्बेडेड होते हैं। ये माइक्रोफाइब्रल्स किस में एम्बेडेड होते हैं, इलास्टिन में। एक और बात, इलास्टेस एंजाइम जो है वो हाइड्रोलाइज करता है किसको, इलास्टिक फाइबर को करता है क्या, हाइड्रोलाइज, ठीक है। डन विद द फाइबर्स, नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर विल बी डिस्कसिंग ग्राउंड सब्सटेंस।